हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो एक 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें पूछा गया था राइट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर लैरेंजेक्टमी। यानी कि जो पेशेंट होता है, जैसे लैरेंजियल कैंसर है, उस पेशेंट के केस में जब लैरेंजेक्टमी की जाती है तो वहाँ पर जो नर्सेस होती है उनका क्या क्या रूल होता है, या फिर जो नर्सिंग इंटरवेंशंस होते हैं वो उन्हें क्या क्या करने होते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख देख लेते हैं कि लैरेंजेक्टमी है क्या। तो लैरेंजेक्टमी एक ऐसी प्रोसीजर है, ये तब किया जाता है जब किसी पेशेंट को लैरिंग्स में कैंसर या फिर कोई ट्यूमर हो जाए, तो उसे रिमूव करने के लिए लैरेंजेक्टमी की जाती है, जिसमें कि पार्शियल या फिर पूरा जो लैरिंग्स है उसे रिमूव कर दिया जाता है, ताकि कैंसर जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो या फिर आगे चल के लिम्फ नोड्स वगैरह में स्प्रेड ना हो सके। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है और इसमें जो नर्सेस होती हैं उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पेशेंट की केयर करने में, उन्हें एजुकेट करने में, साथ ही साथ सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशंस। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले क्या है, असेस फिजिकल कंडीशन। हमें जो है पेशेंट की फिजिकल कंडीशन असेस करनी है। ठीक है, जिसमें कि वाइटल साइन आएगा, ब्रीथिंग पैटर्न आएगा, वॉइस क्वालिटी आएगी और पेशेंट का जो जनरल हेल्थ है वो सारी हमें उसमें असेस करना है। ठीक है, नर्सेज जो है पेशेंट के वाइटल साइन, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें चेक करती है और साथ ही साथ ब्रीथिंग पैटर्न और वॉइस क्वालिटी भी एब्जॉर्व करती है। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो पेशेंट है उसकी जनरल कंडीशन और हेल्थ की जनरल कंडीशन समझना, ताकि जो है आगे सर्जरी होने वाली है उस वो प्रॉपर सक्सेसफुल हो। और इसीलिए जो है पेशेंट की जनरल कंडीशन और साथ ही साथ वाइटल और ब्रीथिंग पैटर्न को असेस करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेन न्यूट्रिशन। गिव हाई प्रोटीन हाई कैलोरी सॉफ्ट डाइट टू प्रमोट हीलिंग एंड मेंटेन बॉडी स्ट्रेंथ। पेशेंट को जो है हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, जिससे प्रोटीन क्या करता है, वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है और साथ ही साथ कैलोरीज जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, जब पेशेंट की जो सर्जरी होगी तो उस टाइम पे जो घाव है उसे भरने के लिए प्रोटीन और एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो हम स्टार्टिंग से ही अगर न्यूट्रिशनल डाइट पेशेंट को देंगे तो उसके जो घाव है बहुत जल्दी भर जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मिल्क हो गया, दालें हो गई, एग हो गए, या फिर सूप हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, जो घाव होगा उसे हील करने में बहुत अच्छे से वर्क करेगी और साथ ही साथ बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसे भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेन ओरल हाइजीन, क्लियर माउथ प्रॉपरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी। जो मेंटेन ओरल हाइजीन, मतलब ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माउथ से जो है इन्फेक्शन कभी भी नेक तक जा सकता है। तो माउथ में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए नर्सेस पेशेंट को जो है माउथ वॉश या फिर गार्गल करने के लिए बोलती है या फिर करवाती है। अगर इन्फेक्शन होगा तो ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए जो है ऑपरेशन से पहले पेशेंट का जो ओरल हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है टीच डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। ठीक है, पेशेंट को जो है मतलब डीप ब्रीथिंग और जो कफिंग एक्सरसाइज है उनके बारे में अच्छे से सिखाया जाता है। ये एक्सरसाइज क्या करती है, लंग्स को स्ट्रांग बनाती है और ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट सांस लेने में तकलीफ महसूस करेगा तो ये एक्सरसाइज जो है उसकी हेल्प करती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एक्सप्लेन सर्जिकल प्रोसीजर, और पेशेंट को हमें जो है सर्जिकल प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, रेंजेक्टमी, ट्रैकियोस्टोमी, ट्यूब एंड चेंजेस आफ्टर सर्जरी टू रिड्यूस फेयर। पेशेंट को जो है समझाना है कि आपके गले में ऑपरेशन होगा, वॉइस बॉक्स रिमूव होगा और नेक में एक ट्यूब लगेगी, जिसे ट्रैकियोस्टोमी कहा जाता है। जब पेशेंट समझता है कि क्या होने वाला है तो उसका जो डर है और एंजाइटी है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो है उसे सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे चल के आपके साथ क्या क्या होने वाला है और सर्जरी के बाद आपकी जो बॉडी है उसका अपीयरेंस कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और पेशेंट को है जो है हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि पेशेंट जो है अपने माइंड से फियर और एंजाइटी को रिड्यूस कर सके और जो है
सर्जरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, टीच अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स सच एज राइटिंग बोर्ड और गेस्चर यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। और पेशेंट को लगता है कि पेशेंट जो है दोबारा नहीं बोल पाएगा, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हमें ये समझाना है कि आपको जो है बोर्ड पर लिखकर कैसे समझाना है, आपको गेस्चर के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू जो है लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। सारी मेथड जो है हमें पेशेंट को समझाना है ताकि वो ऑपरेशन के बाद में अपना कम्युनिकेशन अच्छे से रख सके। ठीक है, मतलब दूसरों से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इंट्रोड्यूस स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प पेशेंट अंडरस्टैंड फ्यूचर वॉइस रिहैबिलिटेशन मेथड। स्पीच थेरेपी पेशेंट को बताता है कि ऑपरेशन के बाद भी वो ईसोफेगल स्पीच फूड पाइप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक लैरिंक्स यूज़ करके बोल सकता है। तो स्पीच थेरेपी के थ्रू जो है पेशेंट को ये समझाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्पीच थेरेपिस्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाना ताकि जो है आफ्टर सर्जरी वो कैसे कैसे अपनी वॉइस को रिकवर कर सके या फिर बोल सके थ्रू इलेक्ट्रिक लैरिंग्स या फिर ईसोफेगस। ओके, अगला पॉइंट आता है हमारा 9th, प्रिपेयर नेक एंड चेस्ट एरिया। अब सर्जरी है तो सर्जरी के लिए जो है चेस्ट और नेक एरिया भी प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए जो है ऑपरेशन जहाँ पे होना है उस एरिया को क्लीन शेव किया जाता है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना पहुँच सके। ठीक है, देन आता है कीप पेशेंट NPO, यानी पेशेंट को जो है कुछ भी नहीं देना है माउथ के थ्रू। सर्जरी के 6 से 8 घंटे से पहले से पेशेंट को कुछ भी खाना पीना मना होता है, NPO पे होता है पेशेंट। इससे ऑपरेशन के दौरान वॉमिटिंग या फिर एस्पायरेशन का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल रिस्क एंड बेनिफिट्स टू द पेशेंट एंड फैमिली। और उसके बाद जो है पेशेंट और फैमिली से हमें जो है कंसर्न लेना है कि भाई हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सर्जरी के बारे में कि सर्जरी ये होने वाली है, इसके रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं, इसके कारण जो है ये साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो सकते हैं, और इसके बाद में आपका अपीयरेंस जो है ऐसा होगा, आप बोल नहीं पाओगे, ये चांसेस भी हो सकते हैं। सारे हमें कंसर्न फैमिली को बताने हैं। उसके बाद में उन्हें से जो है ऑपरेशन के लिए कंसर्न साइन करवाना है कि अब आप साइन कर दीजिए ताकि हम सर्जरी को आगे कंप्लीट कर सके। ठीक है, वहीं पे फिर अगला पॉइंट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन, कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसके बाद में क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन हमें करने हैं। ठीक है, इसमें जो है मोस्टली एयरवे मेंटेन करना, वाउंड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, न्यूट्रिशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करना मेन आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में। लेकिन हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है इसमें मेंटेन एयरवे पेटेंसी, यानी कि जो एयरवे है पेशेंट का उसमें हमें मेंटेन करना है कि वो प्रॉपर तरीके से खुला रहे ताकि पेशेंट जो है ब्रीथ करते रहे। ठीक है, इंश्योर ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब इज़ क्लियर एंड ओपन फॉर प्रॉपर ब्रीथिंग। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब मतलब यानी कि जो गले में लगी हुई ये ब्रीथिंग ट्यूब होती है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है अच्छे से सांस ले सके। अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो पेशेंट जो है सांस नहीं ले पाएगा, उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है परफॉर्म सक्शनिंग। हमें सक्शनिंग भी करनी है, मतलब जो कफ है उसे रिमूव करना है। रिमूव म्यूकस एंड secretion from tracheostomy using sterile techniques। नर्स स्टेराइल सक्शन कैथेटर से जो है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में जमा म्यूकस को निकालती है और इससे जो है ब्रीथिंग और स्मूथ होती है और साथ ही साथ इन्फेक्शन का कोई भी खतरा नहीं होता है। मतलब जो सक्शनिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, यानी कि जो स्टेराइल सक्शन कैथेटर होता है उसके थ्रू जो है सिक्रेशन जो भी ट्रेकिया का है उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट जो है प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए, और साथ ही साथ जो पेशेंट में कफ वगैरह सिक्रेशन वगैरह हो रहे हैं वो भी इकट्ठा होकर ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। और पेशेंट को जो है हमें हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है, यानी कि नम ऑक्सीजन देना है। ठीक है, ड्राई एयर से ट्रेकिया में क्रस्ट बन जाता है, इसलिए नर्स ऑक्सीजन में मॉइस्चर मिलाकर दिया जाता है। मतलब नर्सेज जो है हमेशा ऑक्सीजन में मॉइस्चर मिलाकर देती है ताकि एयरवे जो है मॉइस्ट रहे। अगर ड्राई एयरवे देगी तो उससे जो वो ट्रेकिया है वो क्रस्ट हो सकता है। ठीक है, टू कीप एयरवे मॉइस्ट एंड प्रिवेंट क्रस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
अगला पॉइंट आता है कीप पेशेंट इन सेमी फावलर्स पोजीशन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो पेशेंट को हम सेमी फावलर पोजीशन में रखते हैं तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो भी प्रॉपर हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ कर पाता है। पेशेंट को जो है सेमी फाउलर पोजीशन यानी कि 30 to 45 डिग्री के एंगल में रखा जाता है ताकि पेशेंट जो है इजीली ब्रीथ कर सके और साथ ही साथ उसकी जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट, ऑब्जर्व ड्रेसिंग एंड बाउंड साइड, चेक फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फॉर्मेशन साइन। नर्सेज को जो है डेली ये चेक करते रहना चाहिए कि ड्रेसिंग कैसी है और साथ ही साथ डेली जो है ड्रेसिंग को चेंज भी करना होता है और ब्लीडिंग और रेडनेस या फिर पर्स इन्फेक्शन के साइन को भी चेक करते रहना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है मेंटेन असेप्टिक वाउंड केयर, चेंज ड्रेसिंग विथ स्टरलाइल ग्लव्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और जो ड्रेसिंग है उसे चेंज करने के लिए जो है हमेशा स्टरलाइल ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइन रेगुलरली, पेशेंट के जो वाइटल साइन है वो रेगुलरली हमें चेक करते रहना है। ठीक है, और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसे जो है बहुत जल्दी नोटिस करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है मेंटेन न्यूट्रिशन थ्रू एनजी ट्यूब। और पेशेंट को हमें जो है फीड वगैरह कैसे देना है, एनजी ट्यूब के थ्रू देना है जो वो डायरेक्ट स्टमक में चल जाए और साथ ही साथ लिक्विड डाइट देना है ताकि पेशेंट को जो है निगलने में दिक्कत ना हो। गिव लिक्विड फीड टिल स्वेलविंग रिफ्लेक्स रिटर्न। और जब तक पेशेंट का जो एरिया है वो पूरा हील होकर वो अच्छे से स्वेलो नहीं कर सकता तब तक हमें उसे एनजी ट्यूब के थ्रू ही फीड देना है, क्योंकि और जो उसका स्वेलो रिफ्लेक्स है यानी कि जब तक वो खाने को निगल नहीं सकता तब हम उसे ओरली फीड नहीं करा सकते। ठीक है, तो उसे फीड कैसे देना है, एनजी ट्यूब के थ्रू जो है लिक्विड फीड देना है और जो डायरेक्ट स्टमक में जाएगी। ठीक है, ग्रेजुअली स्टार्ट ओरल फीडिंग। और फिर जब धीरे धीरे डॉक्टर एडवाइस करेगा कि ये पेशेंट का जो वो एरिया है वहाँ का वो थोड़ा हील हो चुका है तो आप इसे जो है थोड़ा थोड़ा ओरली फीड स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो है ओरली फीड भी हमें स्टार्ट करना है कि एकदम से हम उसे ओरली बहुत सारा खाना नहीं दे सकते, हमें पेशेंट को जो है धीरे धीरे खाना देना है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ पेशेंट को जो है हमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि गेस्चर के बारे में समझाना है, राइटिंग पैड वगैरह देना है और चार्ट पिक्चर मतलब ये सारी चीज़ें देना है ताकि वो जो है अपनी जो फीलिंग्स है या फिर जो उसे दूसरों से कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है, सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर सके और दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है ऑफर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली वीक ना हो और पेशेंट मतलब अपने आप को थका हुआ ना माने और जो है रिकवर करने के लिए वो थोड़ा सा हिम्मत बना के रखे। ठीक है, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली। और पेशेंट की फैमिली और उसे अच्छे से एजुकेट करना है डिसीज़ के बारे में कि भाई ऑपरेशन है, काफ़ी लोगों का होता है, आप मतलब हिम्मत मत हारिए और उन्हें जो है थोड़ा सा सपोर्ट देना है ताकि वो जो है अच्छे से कोऑपरेट कर सके और पेशेंट को जो है अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ फिर अगला पॉइंट आता है इनकरेज स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के लिए हमें जो पेशेंट को इनकरेज करना है। स्पीच थेरेपिस्ट के साथ मिलकर पेशेंट को जो है इसोफेगियल स्पीच या फूड पाइप किससे बोलना या फिर आर्टिफिशियल लैरिंग्स यूज़ करना सिखाया जाता है ताकि पेशेंट जो है वापस जो है नॉर्मल लाइफ में कम बैक कर सके। ठीक है, प्लान फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। और उसके बाद जो है पेशेंट का जो डिस्चार्ज है और फॉलोअप प्लान वगैरह है उसके लिए हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री एंड पोस्ट मैनेजमेंट या फिर इंटरवेंशन ऑफ अ पेशेंट विथ लैरेंजेक्टमी। मतलब लैरेंजेक्टमी वाला जो पेशेंट है उसका क्या क्या हमें प्री और पोस्ट मैनेजमेंट करना है। तो ये हो गया हमारे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों डाला हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।